आज मैं आपको यहोशू और यरीहो की दीवार का संक्षिप्त विवरण बताने वाला हूँ, जो आपको यहोशू की पुस्तक में 1 से 6 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब मूसा की मृत्यु हो गई थी और यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी थी, क्योंकि यहोशू परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला एक साहसी व्यक्ति था। परमेश्वर ने मूसा के स्थान पर यहोशू को इसलिए चुना था क्योंकि वह एक निष्ठावान और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति था। हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, यह तो एक साधारण बात है, लेकिन यहोशू के जीवन में हम यह पाते हैं कि परमेश्वर का भरोसा यहोशू पर था। इसलिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा की लोगों को यरदन पार उस देश में ले जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। तब परमेश्वर ने आगे कहा कि मैंने मूसा को यह वचन दिया था कि यह देश मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें वह हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर भी तुम जाओगे। मैं मूसा के साथ था और मैं उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू ने इजराइलियों को यरदन पार पहुंचाने के लिए उनका नेतृत्व किया। आगे हम देखते हैं कि यहोशू ने यरीहो नगर का भेद लेने के लिए 2 भेदियों को छुपके से भेज दिया ताकि वह उस नगर का भेद लेकर आ सके। जब वह भेदिए यरीहो नगर में भेद लेने पहुंच गए, तब कुछ समय बाद ही यह बात यरीहो के राजा को पता चली कि कुछ लोग यरीहो का भेद लेने नगर में आए हैं। तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाकर उन भेदियों को पकड़ लिया जाए। जब राजा के सैनिक उन भेदियों को खोज रहे थे, तो भेदिये छुपते छुपाते राहब नामक एक वेश्या के घर पहुंचे, जिसने उन्हें अपने घर में छुपा लिया। और जब सैनिक उन भेदियों को ढूंढते हुए राहब के घर आए, तब राहब ने उन भेदियों को अपने घर की छत पर सनक की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया। जब खोजने वाले नगर के फाटक से बाहर गए, तब राहब ने उन भेदियों के पास जाकर इस बात की वाजा बंधवाती है कि जब तुम इस देश को अपने अधिकार में ले लो, तब मेरी और मेरे परिवार की सुधि लेना। तब राहब ने उन दोनों भेदियों को अपनी खिड़की से रस्सी के सहारे नगर के बाहर उतार दिया। तब उन भेदियों ने राहब से कहा कि जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, उस खिड़की पर लाल रंग की डोरी बांध देना, ताकि जब हम इस नगर को अपनी अधिकता में ले ले, तो तेरे परिवार के जितने भी लोग इस घर में रहेंगे, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तब वह भेदिये वहां से चले गए और राहब ने अपने घर की खिड़की पर लाल डोरी बांध ली। जब वह दोनों भेदी वापस आए, तो उन्होंने यरीहो नगर का सारा हाल यहोशू को बताया। और फिर अगले दिन यहोशू उठकर इजराइल की प्रजा को तैयार करता है और कहता है कि जब ये याजक लोग वाचा के संदूक को उठाए हुए आगे आगे चले, तो तुम उनके पीछे पीछे चलना और तुम्हारे और संदूक के बीच 2000 हाथ का अंतर हो, ताकि तुम में से कोई संदूक के पास ना जा सके। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा कि कल परमेश्वर तुम लोगों के बीच आश्चर्य कर्म करेंगे। तब अगले दिन लेवी याजक लोग संदूक उठाए हुए यरदन नदी के किनारे पहुंच गए। तब यहोशू ने कहा कि जैसे ही संदूक उठाने वालों के पांव यरदन नदी के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन नदी का पानी ठहर जाएगा। तब जब संदूक उठाने वाले लोगों का पांव यरदन नदी में पड़ा, तब यरदन नदी का पानी थम गया और इजरायली लोग सूखी भूमि पर यरदन नदी को पार करते हैं। और फिर जब वह सब लोग यरदन नदी को पार कर लेते हैं, तब यरदन नदी का पानी पहले जैसा बहने लगता है। आगे हम देखते हैं कि यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के कारण बंद थे। तब यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तुम उस नगर को चारों ओर से घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक एक बार घुमाओ, तथा 6 दिन तक ऐसा ही करना। यहाँ परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि 6 दिन तक यरीहो नगर का एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन उस नगर के चारों ओर 7 चक्कर लगाना, जिससे यरीहो की बड़ी दीवार गिर जाए। तब यहोशू ने यहोवा के आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। 6 दिन तक उसने उस नगर के एक एक चक्कर लगवाए। 7वें दिन जब इजरायली यरीहो नगर के 7 चक्कर लगाने के लिए सुबह सुबह उठे
और उसी दिन उन्होंने यहोशू के कहे अनुसार यरीहो नगर के 7 चक्कर लगाए। और जैसे ही यहोशू ने कहा कि जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। तब यरीहो नगर की दीवार गिर पड़ी और लोग उस नगर में घुस गए और उस नगर के सारे लोगों को अपनी तलवार से मार डाला, क्योंकि यहोशू ने कहा था कि नगर की सब वस्तुएं, सोना, चांदी, पीतल और लोहे के सब पात्र यहोवा के लिए पवित्र है, उसे यहोवा के भंडार में रखा जाए और बाकी सब नष्ट किया जाए। केवल राहाब और उसके परिवार के लोग ही जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे भेदियों पर दया करके उन्हें अपने घर में छुपा लिया था। तथा राहाब और उसके परिवार के सब लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर इजराइलियों की छावनी में भेज दिया गया और यरीहो नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर जला दिया गया। इस तरह परमेश्वर यहोवा ने उस नगर पर इजराइलियों को विजय दिलाई। तब यहोशू ने इजराइलियों से यह भी कहा कि जो मनुष्य यरीहो को फिर से बनाए वह शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह फाटक लगाए तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के साथ रहा और उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई।